अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन अहमद शेर। जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जट साहब को मैंने ज़हमत इसलिए दी है कि मेहदी अली काज़मी साहब ने उनकी जो तस्दीक की जाती है मतलब यूट्यूबर्स की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में केस किया हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया, उसके बावजूद तस्दीक का अमल जो है जारी है। आज भी नाम बदल-बदल कर तस्दीक की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक मारूफ सियासी शख्सियत हैं दानियाल अज़ीज़, जो आजकल मुस्लिम लीग नून में हैं, और इनके वालिद ने एक दरख्वास्त दायर की थी और तकरीबन 6 साल बाद उनको अदालत से इंसाफ मिला। इसी नौइयत का ही प्रोग्राम था जिस नौइयत का यूट्यूबर मेहदी अली काज़मी साहब और उनके खानदान के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं। दरख्वास्त में जो दानियाल अज़ीज़ के जो वालिद गिरामी थे अनवर अज़ीज़ साहब, उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि खरा सच, जो कि उस वक़्त मुबश्शिर लुकमान एंकर हैं, उन्होंने इनकी फैमिली की तस्दीक की थी और उसके बाद फिर 6 साल के बाद मुबश्शिर लुकमान को मजमूई तौर पर 3 साल की सज़ा होती है। तो लोग पूछते हैं कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट ने ख़ास तौर पर हुक्म इम्तना जारी किया है और आज तक तस्दीक का अमल जारी है, तो इनकी ज़बानबंदी कैसी होगी? और उसके बाद जब एफआईए ने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल की हैं, तो उसके बाद फिर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि दानिया को भी तो गिरफ्तार किया गया है, तो उनके खिलाफ आज तक क्यों कार्रवाई एफआईए ने नहीं की? एफआईए को दरखास्तें भी दी जा चुकी हैं, लिंक्स और सारी चीज़ें हाई कोर्ट के हुक्म पर भी फराहम की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे शेर जट साहब से। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह दानिया गिरफ्तार हुई, तो आज भी 99% कमेंट्स में लोग कहते हैं कि उन मुल्ज़मान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया जिन्होंने मेहदी काज़मी साहब और उनके खानदान की तस्दीक की। दानिया ने वीडियो वायरल किया आमिर लियाकत की, तो उसको गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ 6 साल के बाद दानियाल अज़ीज़ के वालिद साहब ने जो दरख्वास्त दायर की थी, कोर्ट ने बाकायदा तौर पर फैसला जारी किया और मुबश्शिर लुकमान, एक जाने-माने एक मारूफ एंकर हैं, उनको सज़ा हो जाती है। तो आप एक तो ये बताइएगा कि उनका केस था क्या? और सज़ा कितनी हुई मजबूरी तौर पर, किन-किन सेक्शंस के तहत हुई सज़ा? और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है इस सारे केस को अगर देखा जाए तो? शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौके पे भी हमें जो है ना वो इसके ऊपर अपनी जो नाक़िस इल्मी है या हमारी जितनी भी थोड़ी बहुत समझ-बूझ है उसके ऊपर बात करने का मौका दिया। पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ कि देखें हमारा निज़ाम अदल सुस्त ज़रूर है, हमारा निज़ाम अदल बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार ज़रूर है, लेकिन इंसाफ़ हो जाता है। भले दानियाल अज़ीज़ साहब जो कि एक सियासी शख्सियत हैं, रिनाउंड किस्म की शख्सियत हैं, पूरी पॉलिटिकल फैमिली है, उनके वालिद साहब का ये मामला था, भले उनको 6 साल, साढ़े 6 साल लग गए इंसाफ़ लेते हुए, लेकिन देखें देर आए दुरुस्त आए, जो भी कह लें कि ताख़ीर से भी हुआ लेकिन इंसाफ़ मिलता ज़रूर है। मैं इन दोनों केसेस को भी आपस में इनका ज़रूर आपको कंपैरिज़न बताऊँगा जो ये हो रहा है, मेहदी अली काज़मी साहब के हवाले से और ये यूट्यूबर्स वाला मामला है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा इसका आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये मुबश्शिर लुकमान साहब, उनको भी ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ना जानता हो। बड़े ठीक-ठाक मशहूर हैं, बड़े-बड़े तज़्ज़िये देते हैं, बहुत लोगों को बेनकाब करते हैं। लेकिन जिस तरह से उनको आज से 1-2 रोज़ कबल सज़ा दी गई इस्लामाबाद के अंदर और उसके बाद फौरी तौर पर वो एक अलग चीज़ है कि थोड़ी सज़ा होने की वजह से फौरी तौर पर रिलीफ़ मिल गया। ये उन्होंने बेसिकली 25 मई 2016 को अपने प्रोग्राम खरा सच जो उस वक़्त 24 न्यूज़ पर वो कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने दानियाल अज़ीज़ साहब और उनकी वालिदा के बारे में इस तरह की बात की थी, उनके मज़हबी अकायद के हवाले से, जिस पर दानियाल अज़ीज़ साहब के जो वालिद हैं, अनवर अज़ीज़, उनकी तरफ से ये इस्तग़ासा दायर किया गया था इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के अंदर। इससे कबल पिछले साल 2020 में भी इनके वारंट्स निकले, ये पेश ही नहीं होते थे। बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ चलती रहीं, बार-बार इनको तलब किया जाता था, इनके नॉन अवेलेबल वारंट्स निकाले जाते थे, बिल-आखिर इन्होंने पेश होना शुरू किया। सारा कुछ होने के बाद अब जाकर 2022 के दिसंबर में इस मामले को डिसाइड किया गया और इनकी मौजूदगी में फैसला सुनाया गया अदालत के अंदर से इनको गिरफ्तार करने के बाद इनको ज़मानत दे दी गई 7 दिनों के लिए, चूँकि हमारा कानून इस चीज़ की भी इजाज़त देता है कि शॉर्ट सेंटेंस हो, तो इजाज़त मिल जाती है। अब मैं दोनों केसेज़ को कंपैरिज़न आपको बता दूँ। देखिए, अफ़सोस से कहना पड़ता है कि निज़ाम अदल सुस्त है। अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमारी अदालतों को अपनी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अपनी अना की तस्कीन के लिए तो वो 1 सेकंड लगाते हैं कि कोई वकील उनके कमरे में गाउन भी तब्दील कर ले, कमरा अदालत के अंदर, तो इस चीज़ के ऊपर भी वो तौहीन अदालत पे सज़ा सुना देते हैं। लेकिन वो ये जानते हुए कि उनके अपने अहकामात की खिलाफ-वर्ज़ी की जा रही है, उनके अपने अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है और वो भी कुछ चंद 2 टके के यूट्यूबर्स इस तरह का काम कर रहे हों, तो उसके बावजूद वो खामोश रहती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा अवामी जो एतमाद है हमारी अदलिया के ऊपर, हमारे निज़ाम अदल के ऊपर, वो कम हो जाता है। लेकिन मैं अगेन बड़ा पुरुमीद रहता हूँ कि देखिए इस तरह का मामला अगर हमारे सामने आया, क्योंकि दुनिया को पता नहीं है
कि मुबशर लुकमान साहब जैसे ताकतवर बंदे को भी सजा हुई है, क्योंकि मीडिया ने अनफॉर्चुनेटली इसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया। अगर ये यही किसी सियासतदान का मामला होता तो सारा दिन मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज रहनी थी, सारा दिन टिक्कर चलते रहने थे, सारा दिन पटियां चलती रहनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मीडिया के बंदे हैं, जिस तरह से याद अमीर साहब के बेटे का केस वो नहीं रिपोर्ट उस तरह से हो रहा, इतना भयानक किस्म का जो उसके हाथों कत्ल हुआ, इसी तरह से मुबशर लुकमान साहब के मामले को नहीं दिखाया गया। लेकिन इंसाफ हुआ और इंसाफ होता है, देर से हो लेकिन होता है। अब देख लें दानिया अजीज जैसी ताकतवर फैमिली को भी इंसाफ लेने के लिए 6-6.5 साल इंतजार करना पड़ा, वो हो जाता है। अब दोनों केसेस का जो कंपैरिजन है, मजहबी अकायद के ऊपर बात की मुबशर लुकमान जैसे एक मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर ने, मजहबी अकायद से आगे बढ़ के एक तौहीन आमेज किस्म की, तज़हीक आमेज किस्म की गुफ्तगू की जाती है यूट्यूबर्स की तरफ से। कभी वालिद का बच्ची के साथ रिश्ता खराब करने की बात की जाती है, कभी इतने घटिया किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं कि जिनका जिक्र हम नहीं कर सकते, और कभी कभार किसी अच्छी खासी सुलझी शख्सियत के ऊपर उसके मजहबी अकायद के हवाले से इल्जाम लगा दिया जाता है, और 2-2 टके का बंदा उठ के कह देता है कि ये तो फलां है जी, इसका मजहब वो है, इसने तो ये तो इस्लाम से खारिज हो गया, पता नहीं क्या कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं बैठकर। और उसकी कार्रवाइयां भी अब हमारी एफआईए के पास भी पेंडिंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह का उनकी तरफ से कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है। ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर दोनों नहीं मुकदमात सर, को आपने सर कंपेयर एक कर। एक एक चीज जज साहब, सर ये चीज तो सर क्लियर करें ना। लोग सवाल कर रहे हैं कि जो आमिर लियाकत मरहूम साहब की जो बेटी हैं, उन्होंने एफआईए को दरखास्त दी दानिया के खिलाफ, के दानिया ने उनकी वीडियोस को वायरल किया और तज़हीक आमेज या एक तज़हीक या एक ह्यूमिलेशन हुई आमिर लियाकत साहब की। एफआईए ने दानिया को गिरफ्तार किया, केस बनाया और दानिया अब जेल में है। तो फिर इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? यानी कि अगर उस किस्म का केस जो अदालत में दानिया अलीज़ी साहब के वालिद ने दायर किया था, अगर उस किस्म का भी केस नहीं है, तो एफआईए में तो इन्होंने बाकायदा तौर पर दरखास्तें दी हुई हैं। हाई कोर्ट ने स्टे जारी किया था, उसके बावजूद क्यों कार्रवाई नहीं हो रही सर? शायद भी देखें, एक तो दानिया वाला अगर हम केस देखें तो उसके अंदर हमारे इदारे, हमारी अदालतें शायद आखिरी लिमिट तक किसी चीज को देखती हैं। मतलब उसमें चूंकि आमिर लियाकत साहब बरना नजर आ रहे हैं, आमिर लियाकत साहब बुरे आबोताब में उनको बिल्कुल, उनको जब नंगा करके उनकी वीडियोस अपलोड कर दी गई, वायरल कर दी गई किसी के जरिए भी, उनके ऊपर जाकर हमारे इदारे ने कहा कि चलो यार अब नंगे के बाद कपड़ा को बचा नहीं है तो अब एक्शन ले लेते हैं। इसमें भी अगर मैं जाती तौर पर मुझसे आप पूछे तो एफआईए को जो दरखास्तें दी गई हैं, ये कुछ छोटा ऑफेंस नहीं है किसी के ऊपर इस तरह के घटिया घटिया इल्जाम। और सबसे बढ़कर हमारी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के होते हुए ये खिलाफ वर्जी की गई है, तो एफआईए को एक सेकंड नहीं देर करनी चाहिए थी, फौरी तौर पर उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में ले जाकर इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था। ये तो मैं कहता ही नहीं हूं कि इनके केस के अंदर वो कोई स्टांस नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है कि उसके ऊपर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारा रोना पिटना भी यही है ना, हमारे इदारों की तरफ देखते हुए हमारी फरियादें भी यही है ना, कि जब आपको जिस काम की नौकरी के लिए आप बैठे हैं, आप अपनी नौकरी को ईमानदारी से सरअंजाम दें। आपको पता है कि तस्दीक हुई है, आपके सामने है, फिर अब बाकी सारी चीजें फैसला अदालत ने करना है। आपका काम है, आपके पास बंदा आ गया है, आप उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू करें, इन्वेस्टिगेशन में लेके जाएं केस को, और इन्वेस्टिगेशन के बाद बंदों को पकड़ के अदालत के सामने पेश कर दें, क्योंकि बंदे ने आपके सामने आके रिपोर्ट कर दिया मामले को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से शायद उसको सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि इस मामले के अंदर एक सब मैं उसको मतलब जाती तौर पर आपको पता है, हम अक्सर बात करते हुए भी लोगों को शायद ये अजीब लगती है बात कि हम जिक्र कर देते हैं कि यार हम अहले सुन्नत हैं, उसके बावजूद मैं इस चीज को कंडेम करता हूं कि किसी को अहले तशी होने के ऊपर उसको उसके ऊपर अटैक किया जाए। हमारे मुल्क के अंदर अगर हम इस तरह से एक फिरका एक दूसरे फिरके से लड़ाई शुरू कर देगा, तो फिर हम अच्छे और पुरअमन पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देख सकते। फिर हमारे मुल्क के ऊपर हमें वही जो पाबंदियां हम सह रहे हैं, वो जो हमने एक दुनिया के अंदर अपना इमेज खराब किया हुआ, वही हम देखते रहेंगे, इसी फिरका वारियत की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और फिर सुकून पुरअमन चीज नहीं मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिरका वारियत के मामले के ऊपर फिरका वारियत फैलाने की बल्कि कोशिश की गई, और मैं समझता हूं कि बड़े ही ठीक ठाक किस्म का हेट स्पीच का मामला भी एफआईए को टेकअप करना चाहिए था। और इसमें एफआईए के पास मेहदी काजमी को या उनके खानदान के ब्याह पर किसी को जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। ये तो एफआईए को खुद टेकअप करना चाहिए था। और आप सही कह रहे थे, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि एफआईए का नाम
सुनते ही लोग कांपते हैं। हम अक्सर ये डिस्कस कर रहे होते हैं दानिया के केस के ऊपर भी, बाकी चीजों पे भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ नाम सुनने की हद तक, और वो जो जितना टाइम ये लोग किसी को अपने पास रखते हैं, जिसमें किसी को बुला के उसकी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, उसकी हद तक ही वो रह गया है। अदरवाइज जहां पे इंसाफ की जरूरत है, जहां पे ईमानदारी से काम की जरूरत है, जहां पे सही तरीके से मुकदमात बनाने की जरूरत है, वहां पर इनकी परफॉर्मेंस जीरो है। और अगर इनका कन्विक्शन रेट देखें तो वो भी आपके सामने है। अगर दानियाल अजीज के वालिद ने भी एफआईए का सहारा लिया होता तो शायद ये मामला ना होता। उन्होंने इसीलिए अदालत से डायरेक्ट जाके प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर ली। उन्होंने कहा मैं अगर किसी इदारे के थ्रू जाऊंगा तो पहले तो मैं उस इदारे के पीछे सालों लटकता रहूंगा। डायरेक्टली मामला अदालत में गया, एक प्राइवेट कंप्लेंट, एक इस्तगासे के जरिए, और उस इस्तगासे में उनकी उन जितना भी टाइम लगा उनको बहरहाल इंसाफ मिल गया। लेकिन इस मामले में एफआईए की तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ। और मैं अब ये उम्मीद ये कर रहा हूं कि दानिया के केस की वजह से मुबशर लुकमान जैसे एक तगड़े आदमी को सजा होने के बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमारी अदालतें भी सीरियस लेंगे इस मामले को। हमारे इदारे, खासकर एफआईए, अब वो होश के नाखून जरूर लेगा। एफआईए कराची साइबर क्राइम, जहां पर मेहदी काजमी की तरफ से हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर दरखास्त दी गई है, वो इसको यकीनन सीरियस लेगा। नहीं लेगा तो हम इसी तरह बात करके उनको बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और जहां तक बशर लुकमान का ताल्लुक है, वो चूंकि लोगों को पता होना चाहिए कि 7 दिन के लिए उनको जमानत दे दी गई, फौरी तौर पर उनको जेल नहीं भेजा गया। उसकी वजह हमारे कानून के अंदर मौजूद है। हमारे कानून, ये किसी ने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, ये मुल्जिम का राइट था। सर बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। देखें आमिर लियाकत, बल्कि पहले अगर मैं ये बात करूं कि मुबशिर लुकमान साहब जो है उनको सजा हुई है। अब जो खानदान है, जिस तरह उनकी तज़ीक हुई है, उनके कम से कम दिल को ठंडक जरूर मिली होगी। आज जिस तरह हम बल्कि कल जब हम ये दानिया का केस रिपोर्ट कर रहे थे, उसको जब अदालत ने जेल भेजने का हुक्म दिया, तो बुशरा इकबाल साहबा जो कि आमिर लियाकत की पहली बीवी है, उन्होंने मुझसे पूछा कि शायद, बल्कि एक तो कहा कि कैसा लगा आपकी कार्रवाई जो आपने ऑब्जर्व की, वो कैसी रही। तो मैंने तो जो एफआईए के बारे में जो ऑब्जर्वेशन थी वो तो उसके बारे में बताया इनको। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुझे कहा कि शायद आज मुझे बड़ा सुकून मिला कि एक आमिर लियाकत ने जिस तरह उसकी तज़ीक की थी, उसने अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लिया था। यानी कि कमरे में बंद हो गए थे और वो बाहर नहीं निकलते थे, लोगों का सामना नहीं कर पाते थे। और इसी तरह वो एक यानी कि डिप्रेशन का शिकार थे और दुनिया से चले गए। आज ये जेल जा रही है तो मैं खुद अंदर से सुकून महसूस कर रही हूँ कि कम से कम इस बंदी को तो मैंने जेल की हवा तो खिलाई। तो कहने का मकसद ये है कि अब बल्कि हम एक तो उम्मीद कर सकते हैं कि मेहदी काज़मी साहब को ना 6 माह बल्कि 6 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपने जो उनके जो कल्प्रिट्स हैं, मुल्ज़िम हैं, उनको सज़ा दिलाने के लिए, बल्कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उनको जल्द इंसाफ फराहम करेगा। सर मेरे ख्याल में वीडियो को एंड करते हैं। जी, जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, मैं शायद भाई ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो मामलात है ना, जब लोगों को इस तरह का कोई रिलीफ मिलता है ना, देखिए ज़रूरी नहीं कि मुझे जो लगता है कि मुबश्शिर लुकमान साहब का और दानियाल अज़ीज़ साहब का पैचअप हो जाएगा और शायद अगली स्टेज पे हम देखेंगे कि ये सुलह में मामला चला जाएगा और सुलह में ये मामलात खत्म हो जाएँगे। लेकिन आपकी बात वो जो एक सुकून है, देखिए अदालतों के ऊपर लोगों का एक एतमाद है। ये जो हम सोसाइटी के अंदर खुलेआम अपनी जो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, एक आज़ाद शहरी की हैसियत से अपनी-अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये तभी मुमकिन होगा जब ये वाली चीज़ें होंगी। इसी को रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। इस रूल ऑफ लॉ की, इस तरह की चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर हमारे सामने हर वक़्त एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि यार इसका मतलब है कोई भी उठ के मेरे साथ ये कर देगा। ये जिस तरह हम कराची के वाक़यात सुन रहे हैं, और मैं कराची वाले मामले से अगेन उसके ऊपर हम किसी और जगह बात भी ज़रूर करेंगे कि जिस तरह की लोगों की जानें गैर महफूज हो चुकी हैं। मैंने तो नहीं देखा कि किसी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सियासतदान हैं, जो पीपल्स पार्टी इतनी देर से राज कर रही है, उनके बच्चों के साथ इस तरह से कोई आके कर जाएगा, मुश्किल है। ये हमेशा आम बंदा जो है वो इसी तरह फेस करता रहा है। बोरियों में आम ही लाशें होती थी। कोई ऐसी लाशें हमें बहुत कम नज़र आई हैं कि बड़ी ख़ास किस्म की लाशें हों। तो अल्लाह ताला हमारे ये जो अरबाब इख्तियार वाले लोग हैं, इनको भी इस चीज़ की तौफ़ीक दे, हिदायत दे कि वो लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझें और रूल ऑफ लॉ बिल्कुल, के ऊपर काम करें। देखिए इसका बिल्कुल नुकसान सर। किसी को नहीं है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए बड़ा फ़ायदा है। रूल ऑफ लॉ होगा तो मेहदी काज़मी जैसे जो है ना वो खपेंगे नहीं, कोई उठ के उनकी तज़हीक ही नहीं करेगा, कोई उठ के उनके बिल्कुल, बारे में बात ही नहीं सर करेगा। उसको पहले से पता होगा कि मैंने अगर बात की, इस बंदे के पास अदालत है, इस बंदे के पास अदालती फ़ोरम मौजूद है, ये जाएगा अदालत के अंदर मेरे खिलाफ केस फाइल कर देगा और मुझे
फेस करना पड़ेगा। या लाहौर के अंदर कितने लोगों ने आपस में तज़ीक के में इस किस्म की गुफ्तगू के लिए दावे दायर कर रखे हैं। कोई किसी को सीरियस ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा, बल्कि हवा में जी, उड़ाई जा रही हैं बातें, सोशल मीडिया के ऊपर उसका ज़िक्र किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? यही हमारे रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से है। लोगों के नोटिसेज़ आए हैं कराची से, सिंध हाई कोर्ट के, लोगों ने उड़ा दिया अखबारों हवा में में, छप चुके हैं सर। कुछ नहीं। अखबारों में उनकी प्रोक्लेमेशन हुई है, उसके बावजूद वो लोग उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। इसके लिए हमारी अदलिया को, हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा। अगर बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, हमारी अदलिया के फैसलों का एहतराम नहीं होगा, लोगों के अंदर खौफ नहीं होगा ये कि अगर गलत करेंगे सज़ा मिलेगी, किसी की तज़हीक करेंगे तो जेल भी जा सकते हैं, जुर्माना भी होगा, तो फिर कोई महफूज़ नहीं है सर यहाँ पर, कोई भी सर आप महफूज़ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, कम से कम अब मुबश्शिर लुकमान को सज़ा हुई है। अब मज़ीद अगर एक दानियाल अज़ीज़ के ख़ानदान की उन्होंने तज़हीक की, तो मज़ीद किसी की तज़हीक नहीं करेंगे। इसी तरह एक कुछ अर्सा पहले कराची की अदालत से एक लाहौर के एंकर हैं, बड़े मारूफ़ एंकर हैं, उनको भी सज़ा हुई है। तो अब बिल्कुल। वो दूसरे एंकर को भी कम से कम पता चलेगा कि ये मायानाज़ एंकर थे, इनको सज़ाओं का सामना असद खरल साहब का आप ज़िक्र कर रहे हैं, उनको भी हुई जी, है। जी, लेकिन शायद भी इसके अंदर बिल्कुल। एक बड़ा अनफॉर्च्यूनेट और चूँकि मैं ये किसी के साथ या किसी शोबे के साथ इख्तिलाफ में नहीं कह रहा, लेकिन हमारे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, डिजिटल के जी, ऊपर जी। जो लोग काम करते हैं, वो तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन मीडिया की मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इस खबर को भी खबर समझें, क्योंकि ये जी, जी। अवेयरनेस है, क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी के अंदर उनकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगी, इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया और लोगों को ये भी लगेगा कि जिसकी भी तज़दीक हो रही होगी, उसको ये होगा कि मेरे लिए अगर कोई तज़दीक कर रहा है, तो मेरे पास जो इंसाफ लेने के लिए फ़ोरम है वो अदालती फ़ोरम है, कानूनी फ़ोरम है, वहाँ जाऊँगा तो मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा और जिसने तज़दीक की है, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। सर, आपका बहुत शुक्रिया। फिर किसी और वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।